हे एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस एंड एस्केल्मिन्थस के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थस कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म, प्लेट फ्लैट, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म ड्यू टू डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में जो हमने किए थे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। एंड आगे जितने भी फाइलम आएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, इन सब में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनकी जो बॉडी है वो ऑर्गन से बनी हुई होती है। सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू और टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट यानी सिलोम एक कैविटी होती है, इनमें सिलोम एब्सेंट होती है, इसलिए इनको एसिलोमेट कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस को। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट ये किसी ऑर्गेनिजम्स की यानी होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज फ्लेम सेल्स हेल्प इन ओस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनमें ओस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है जिसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। हुक्स एंड शूकर्स, ये प्लेटीहेल्मिन्थस है। हुक्स एंड शूकर्स प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर, इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं और उनकी बॉडी से, होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। इनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। मैनी लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट इन डेवलपमेंट, और इनके डेवलपमेंट में मैनी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है। एंड लास्ट इज एग्जाम्पल, इनके मेन एग्जाम्पल है टीनिया नोन एज टैपवर्म, प्लेनेरिया, फैसियोला commonly known as liver fluke. And next is एस्केल्मिन्थस commonly known as roundworm due to their body circular in cross section. इनकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है, सो इट्स नोन एज राउंडवर्म। एस्केल्मिन्थस स्यूडोसिलोमेट होती है। स्यूडोसिलोमेट यानी इनमें जो सिलोम होता है वो इनमें प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं होता, यानी वो फॉल्स होता है। इनमें सिलोम के पाउच प्रेजेंट होते हैं, सो इट्स नोन एज स्यूडोसिलोमेट। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक, पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल। इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है एंड एक्सक्रेटरी ट्यूब इज प्रेजेंट। एक्सक्रेशन के लिए एक्सक्रेटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है, यानी एक पोर के थ्रू जहाँ से फूड एंटर करता है वो पोर होता है, और जहाँ से फूड बॉडी से बाहर निकलता है वहाँ वो भी प्रेजेंट होता है, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सेस सेपरेट होती है, यानी मेल एंड फीमेल इनमें अलग अलग होती है, डायोइसियस। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, और इनमें जो फीमेल की बॉडी होती है वो मोस्टली मेल से लॉन्गर होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है कि इनमें जो डेवलपमेंट होता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद, इनमें जो एडल्ट बनता है इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। इसके मेन एग्जाम्पल है एस्केरिस, विचेरिया एंड Xylostoma. Ascaris known as roundworm, Wicheria known as filaria worm and Xylostoma hookworm. तो इस वीडियो में हमने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थस एंड एस्केल्मिन्थस के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थस कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म एंड एस्केल्मिन्थस नोन एज राउंडवर्म, क्योंकि इनकी बॉडी राउंड होती है।